कांग्रेस में जो लोग हैं वो कहते हैं कि आप ईडी और सीबीआई से इतना धमका देते हैं कि बीजेपी में शामिल हो जाने से कम दाग धब्बे धुल जाते हैं। इसके पहले ये भारतीय राजनीति में होता था कि कोई बड़ा आदमी अगर अपराध करता था तो उसको जेल नहीं जाना पड़ता था, सजा नहीं होती थी। जनता की धारणा ये बन गई थी कि नेता कितनी बड़ा पाप कर ले उनका क्या होना है, जांच चलेगी, खत्म हो जाएगी। ये मोदी जी हैं जिनने तय किया कि कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर गलत करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, गड़बड़ करेगा तो सजा भुगतनी पड़ेगी, जेल जाना पड़ेगा। तो ये तो अगर कोई करता है गलत तो उसके लिए ये जांच एजेंसी है। शिवराज जी, जब तक वो कांग्रेस या किसी और दल में रहता है ना, तब तक पूरी कार्रवाई होती है। बीजेपी में आने के बाद कार्रवाई भी रुक जाती है, जेल से भी बच जाते हैं। तो क्या है ये? इन कार्रवाइयों का भारतीय जनता पार्टी से कुछ भी लेना देना नहीं है। जांच एजेंसी तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करती है। आप मध्य प्रदेश में क्या कमलनाथ को बीजेपी में शामिल कराने का प्रयास किया जा रहा था, बात बनी नहीं क्या? मेरी जानकारी में कभी नहीं आया, हमने कोई प्रयास भी नहीं किया। इतना जरूर है कि तेजी से ये बात फैली। कमलनाथ जी खुद कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आना चाहते हैं, तैयारी भी हो गई, चारों तरफ हवा फैल गई, पता नहीं बाद में क्या हुआ। लेकिन इस घटना ने कमलनाथ जी की विश्वसनीयता पूरी तरह से समाप्त कर दी। अब कांग्रेसी भी उन पर भरोसा नहीं कर रहे। कांग्रेस को धराशायी करने के लिए क्या कांग्रेस के नेताओं को ही बीजेपी में शामिल करना जरूरी है, या फिर वोट की राजनीति से भी परास्त करेंगे? भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने कहा, देश की सेवा का एक आंदोलन और अभियान है। अगर कोई उसमें सम्मिलित होना चाहता है तो वो आए, उसका स्वागत है। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि जितने लोग आज बीजेपी में उतने लोग ही रहेंगे, बाकी कोई बीजेपी में नहीं आएगा। आपने इतने सालों तक मध्य प्रदेश में राज किया है, वो कौन सी ऐसी 3 बातें हैं जो आपके सबसे करीबी हैं, जिस काम पर आपको गर्व हो? एक तो महिला सशक्तिकरण, बेटा और बेटी में लोग भेद ना करें। ये बचपन से भेद मेरे दिल और अंतरात्मा में चुभता था। 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में सबसे पहले मध्य प्रदेश ने किया। अगर मासूम बिटिया के साथ कोई गलत हरकत करे तो फांसी की सजा का प्रावधान सबसे पहले मध्य प्रदेश में हुआ। संबल जैसी योजना हमने बनाई, लाडली बहना जैसी योजना महिला सशक्तिकरण के लिए बनाई। आज मध्य प्रदेश में 15 लाख दीदियाँ लखपति दीदी हैं। दूसरा, कांग्रेस के राज में इंफ्रा खत्म हो गया था, ना बिजली थी, ना पानी थी, ना सड़क था, कुछ भी नहीं था। शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर का हमने निर्माण किया। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ मैं कहूँगा, हमारी संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराओं को आगे बढ़ाना, सनातन परंपरा को, उसके लिए अनेकों काम हमने किए। यही कांग्रेस आप पर आरोप लगाती है कि क्योंकि बीजेपी काम करती है, उससे ज्यादा ढोल बजाती है और सबसे ज्यादा मंदिर के बारे में ही प्रचार करती है और धर्म आधारित राजनीति का प्रयास करती है। अपने जीवन मूल्य, परंपराओं और दर्शन को संरक्षित करना, उसके आधार पर चलना, ये गर्व का विषय है। तो कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले होंगे, कोई ऐसी बात या इंटरेक्शन जो आपको हमेशा याद रहेगी, और यादगार क्यों है? एक तो 24 घंटे 7 दिन प्रधानमंत्री जी देश और देश की जनता के बारे में सोचते हैं, दुनिया के बारे में सोचते हैं। वो केवल आज की नहीं सोचते, 100 साल बाद का भारत क्या होगा, ये भी उनके दिमाग में हमेशा रहता और उसके अनुरूप कार्यक्रम और नीतियां बनाते हैं। उनकी चिंता आप देखिए, जहाँ बाकी राजनेता केवल आज हमको वोट कैसे मिले ये सोचते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती सुरक्षित कैसे बचे। कौन ऐसा नेता है जो आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी सोचता है? तो ऐसे विषय जिसकी कोई कल्पना ही नहीं करते थे। लोगों ने मान लिया था कि गंदगी, मतलब गंदगी और भारत ये पर्याय है। स्वच्छता अभियान चला के उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को उससे जोड़ने का काम किया। घर घर में पानी, टैप वाटर पहुंच जाए, कब किसने सोचा था? मोदी जी ने सोचा। तो इतने प्रकार का सोच है उनका। अब उनने पर्यावरण को बचाने के लिए नेट जीरो
2070 तक करेंगे, उसके लिए टारगेट फिक्स कर दिए। तो आप ये अद्भुत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।